नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल डिस्ट्रिक्ट ज्ञान में। तो सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है जो ईटीटी डीएलएड का कोर्स करने वाले हैं। तो काफ़ी सारे जो कैंडिडेट हैं वो वेट कर रहे थे कि कब ईटीटी डीएलएड का कोर्स का जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो। तो फाइनली डिपार्टमेंट की तरफ से ईटीटी डीएलएड के कोर्स के लिए जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। इसके लिए क्या कंडीशंस है, क्या क्राइटेरिया रहेगा, कितनी फ़ीस है, इसकी जो एडमिशन है वो कब से स्टार्ट होगी, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, ये सारी जानकारी आपको आज की इस वीडियो में हम प्रोवाइड करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, जिससे और भी कोई अपडेट आएगी वो आपको मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको इसका जो नोटिफिकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से जारी किया गया है उसके बारे में बताऊँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेशन 2023-24 23-25 के लिए जो डीएलएड डिप्लोमा कोर्स है 2 ईयर का, उसके लिए जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया है। एडमिशन पॉलिसी जो है वो जारी कर दी गई है। तो इसके लिए जो एडमिशन पॉलिसी है वो क्या रहने वाली है, तो उसके संबंध में जो लेटर है वो जारी किया गया है। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो एकेडमिक सेशन है वो 2023-25 के लिए ये जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है। तो इसमें जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है उसकी अगर बात करें तो ग्रेजुएशन होगी। इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन 50% मार्क्स होने चाहिए जो कैंडिडेट्स हैं जनरल कैटेगरी के, और जो एससी कैटेगरी के हैं उनके लिए 45% मार्क्स होने चाहिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए और बैकवर्ड क्लासेस के लिए, और जो फिजिकली हैंडीकैप स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी 45% जो मार्क्स है वो होने चाहिए। कोई भी कैंडिडेट जिसकी रीपेयर है, कंपार्टमेंट है या रिजल्ट लेट है वो शैल बी एलिजिबल कंपार्टमेंट या रिपेयर है, या जो भी आपकी पास आउट नहीं हुए हैं वो इसमें एलिजिबल नहीं है, वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इस बात का आपने ध्यान रखना है कि अगर आपकी रिपेयर कंपार्टमेंट या रिज़ल्ट लेट है या पर रिज़ल्ट अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं उनका पंजाबी मैट्रिक तक जो पास है वो होना ज़रूर चाहिए। इसके अलावा जो 6 सब्जेक्ट हैं, इसमें 6 सब्जेक्ट जो हैं वो इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, साइंस, सोशल साइंस और मैथमेटिक्स 10th क्लास में ये जो 6 सब्जेक्ट है वो स्टूडेंट ने ज़रूर पढ़े हुए होने चाहिए। तो ये 3 कंडीशन जो हैं वो अगर आप एलिजिबल करते हैं, पूरी करते हैं तो ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ड्यूरेशन की बात करें तो इसमें जो ड्यूरेशन रहेगा वो 2 साल का ड्यूरेशन होगा। तो नेक्स्ट बात करते हैं वर्किंग डेज़ की। तो इसमें जो वर्किंग डेज़ होते हैं उसके अकॉर्डिंग ही जो कोर्स है वो चलाया जाता है। तो यहाँ पर 200 वर्किंग डेज़ जो हैं वो हर साल जो हैं वो पीरियड ऑफ एग्जामिनेशन या एडमिशन के अकॉर्डिंग जो है वो चलते हैं। तो मिनिमम 36 आवर्स इन अ वीक जो इसमें जो है वो लगाए जाते हैं। तो मिनिमम अटेंडेंस जो है वो टीचर शैल भी इसमें 80% जो मिनिमम आपकी जो एकेडमिक अटेंडेंस है, मिनिमम अटेंडेंस जो है वो 80% होनी चाहिए, इंक्लूडिंग प्रैक्टिसम एंड 90% फॉर स्कूल इंटर्नशिप। तो इसके अलावा जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में बता दें कि आपकी जो सिलेक्शन है वो कैसे होने वाली है। आपकी जो सिलेक्शन होगी वो एंट्रेंस टेस्ट के द्वारा ही होगी। तो पहले भी एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था, वहाँ पर बताया गया था कि आपका जो एंट्रेंस टेस्ट है वो पहले लिया जाएगा, उसके बाद ही ईटीटी डीएलएड कोर्स में आपकी जो एडमिशन है वो करवाई जाएगी। तो जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसमें भी आपको 50% जो मार्क्स है वो लेने पड़ेंगे। तो जो 5% रिलैक्सेशन है वो दिया जाएगा जो रिजर्व कैटेगरी के साथ रिलेटेड होंगे। एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है वो एससीईआरटी की तरफ से कंडक्ट करवाया जाएगा। इसके लिए जो सिलेबस या स्ट्रक्चर जो है वो पहले ही अपलोड कर दिया गया है वेबसाइट पर। तो मैंने भी अपनी पिछली वीडियोस में उसके सिलेबस के बारे में सारी जानकारी जो है वो प्रोवाइड कर दी है। एक बार फिर से हम नई वीडियो में इसके सिलेबस के बारे में जानकारी आपके साथ शेयर कर देंगे। मिनिमम एज की बात करें तो इसके लिए जो मिनिमम एज रहने वाली है वो 36 ईयर रहने वाली है। तो मिनिमम एज जो है वो भी वो 36 ईयर रहेगी। तो 5 ईयर जो है वो एससी और एसटी कैंडिडेट जो हैं उनको रिलैक्सेशन जो है वो दी जा सकती है। इसके अलावा जो रिजर्वेशन है सीट्स के लिए वो जो भी गवर्नमेंट के पॉलिसी है या जो भी गवर्नमेंट के रूल्स हैं उसके अनुसार ही जो रिजर्वेशन है वो करवाई जाएगी। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए जो प्रोसेसिंग फ़ीस है वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। 1000 रुपीज़ है फॉर जनरल कैटेगरी, बीसी कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, फ्रीडम फाइटर्स, स्पोर्ट्स और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए जो फ़ीस रहेगी वो 1000 रहेगी। 500 फ़ीस रहने वाली है एससी, एसटी और हैंडीकैप कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। तो एक्स सर्विसमैन जो सेल्फ हैं उनके लिए कोई भी फ़ीस नहीं रहने वाली है। नेक्स्ट बात आती है काउंसलिंग की, स्क्रूटनी की और वेरिफिकेशन की। जब आपका
एंट्रेंस एग्ज़ाम हो जाएगा, उसके बाद आपकी जो काउंसलिंग है वो करवाई जाएगी, उसके बाद आपकी स्क्रूटनी होगी, आपके जो डॉक्यूमेंट्स है उसकी वेरिफिकेशन होगी और उसके बाद आपकी जो सिलेक्शन है वो हो जाएगी। नेक्स्ट बात आती है फिलिंग ऑफ डीएलएड सीट्स इन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। तो जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पर 60% ऑफ सीट्स इन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन विल बी filled on the basis of combined merit of entrance test through centralized online counseling by SCRT. Remaining 40% seats management quota of private management based upon the result of the combined entrance test also will be filled by the concerned institution subject to the fulfillment of the other minimum qualifications. मतलब कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स है वहाँ पर भी जो सीट्स है वो फिल की जा सकती है। वहाँ पर 2 चीज़ें होंगी, मैनेजमेंट कोटा और नॉन मैनेजमेंट कोटा। उसके अकॉर्डिंग आप जो अपनी एडमिशन है वो वहाँ पे ले सकते हैं। फ़ीस की बात करें तो प्राइवेट फ़ीस जो है वो सेल्फ फाइनेंस जो डीएलएड इंस्टीट्यूट्स हैं वो अपनी जो फ़ीस है वो चार्ज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं कि यहाँ पर बताया गया है एडमिशन नो गारंटी टू गवर्नमेंट एम्प्लॉयड। तो अगर आप ईटीटी डीएलएड का कोर्स करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जो गवर्नमेंट जॉब है वो मिलेगी। तो ये सिर्फ आपको कोर्स के लिए है, तो गवर्नमेंट जॉब इसमें आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो नहीं है। तो गवर्नमेंट जॉब जो भी होगी उसका बाद में जो भी एंट्रेंस टेस्ट होगा या जो भी इसकी फॉर्मेलिटीज़ होगी उसके बाद ही आपको जो जॉब है वो मिलेगी। फॉल्स डॉक्यूमेंट्स, अगर किसी स्टूडेंट्स या किसी कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट्स फॉल्स पाए जाते हैं तो वो स्टूडेंट जो है वो नॉट एलिजिबल कर दिया जाएगा। तो ये सारा जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। बाकी इसके रिगार्डिंग और भी जो इन्फॉर्मेशन है वो हम आपके साथ ही साथ शेयर करते रहेंगे। इसके लिए कब अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, उसके लिए एक अलग से शेड्यूल आएगा। तो जैसे ही वो शेड्यूल आएगा उसके बारे में हम आपको जैसे ही नोटिफिकेशन जारी होगा उसके बारे में बता देंगे। तो इसके लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन वाले नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना, जिससे जो भी नोटिफिकेशन आएगा तो वो आपको पहुंच जाएगा। जैसे ही नोटिफिकेशन जारी होगा या डेट्स जारी होंगी हम आपको प्रॉपर बताएंगे कि आपने फॉर्म को कैसे फिल करना है, आपने कौन कौन सी जो इन्फॉर्मेशन है वो इसमें फिल करनी है, वो सारी चीज़ें हम आपको उसमें बता देंगे। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में यही है। तो काफ़ी गुड न्यूज़ है कि नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो काफ़ी सारे जो कैंडिडेट है या स्टूडेंट है वो वेट कर रहे थे कि कब ईटीटी की जो एडमिशन है वो स्टार्ट हो। तो फाइनली नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो अब जो इसका डेट्स हैं वो भी शेड्यूल जो है वो भी जारी कर दिया जाएगा डिपार्टमेंट की तरफ से। तो आज की इस वीडियो को यही ख़त्म करेंगे। जल्दी ही मिलेंगे आपके साथ नई इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।